आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी। स्पेस, स्पेस क्या है? कहाँ से शुरू होता है? ओके, बैठिए आप। बात वही ना हो गई। हम पढ़ा रहे हैं कुछ, लेकिन आप पूछ बैठे हैं कुछ और। जाना चाहता हूँ मैं नवादा, आपको लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन आप गोरखपुर में उतरना चाहते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, नहीं तो आप यहीं तक फंसे रहिएगा। ओके, देखिए स्पेस क्या है। स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष। फास्ट समझेंगे थोड़ा सा। स्पेस, स्पेस अर्थात अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष कहते किसको हैं, कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जब हम देखते हैं ऊपर, तो क्या वही से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अंतरिक्ष किसको कहेंगे हम? कौन सा स्थान को हम अंतरिक्ष कहेंगे? स्पेस का मतलब क्या हो रहा है? स्थान होता है। आप किसी स्थान पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेस मिला है तब आप बैठे हैं। तो कोई स्पेस होगा, कोई ऐसा जगह होगा जिसको हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे। तो ऐसा जगह मिलता है दोस्त, ऐसे जगह को हम क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए? तो उसके लिए देखिए, वहाँ पर ग्रेविटी क्या होना चाहिए? ग्रेविटी वीक होना चाहिए। ग्रेविटी का जो इफेक्ट है अर्थात गुरुत्वीय बल, वो बहुत कम होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए वहाँ पर? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर वहाँ पर बहुत कम हो, अर्थात वातावरण क्या हो? बहुत, वायुमंडल कम हो, या तो ना हो भी तो नाम के हो, और ना तो बिल्कुल ही ना हो। तो एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इससे एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं होगा, वातावरण में वायुमंडल नहीं होगा, उसमें धूलकण नहीं होगा, छोटे छोटे कण नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी होगा नहीं होगा। इसका मतलब वहाँ पर नो स्कैटरिंग होगा, नो स्कैटरिंग। और वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, वातावरण नहीं रहेगा, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर हमारा साउंड का ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। तो वहाँ पर नो साउंड ट्रांसमिशन, नो साउंड ट्रांसमिशन। जिस तरह से मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं और आपका बातें को मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, अब देखिए ये सब चीज़ें कब शुरू हो जाता है। अब एक बात और, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो लेकिन आप फिर कहेंगे कि वहाँ पर जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सब क्या होते हैं? तो वो सभी पदार्थ है। तो देखिए, ये सब जो हमारे आस आमने सामने ये सब चीज़ें दिख रहा है ना, ये सब क्या पदार्थ है? लेकिन यही सब चीज़ें कहाँ रहेगा? स्पेस में रह जाएगा। तो उसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे, उसको हम अंतरिक्ष की भाषा में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया? ऐसे पदार्थ ही कहते हैं भाई, लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में उसको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ओके, अब देखिए सेलेस्टियल बॉडीज का हिंदी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये सब चीज़ें प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात वहाँ ग्रेविटी बहुत वीक मिलेगा, एटमॉस्फेयर ना के बराबर रहेगा तो बहुत कम रहेगा, वहाँ पर धूल कण नहीं रहेगा, तो वहाँ पर प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग में क्या होता है? प्रकाश की किरणें किसी धूल कण पर पड़ती है तो क्या होता है? बिखर जाती है, तो स्कैटरिंग हो रहा है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो साउंड ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है दोस्तों पृथ्वी के 100 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं हम, पृथ्वी के 100 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं तो ये सब चीज़ें प्रारंभ हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर स्पेस का क्या हो जाता है? शुरुआत होता है, अंतरिक्ष की दुनिया प्रारंभ होती है। और जहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल ही ना हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना, ग्रेविटी बहुत वीक हो, नील हो, कुछ भी नहीं हो, एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, स्कैटरिंग होगा ही नहीं, वहाँ पर ट्रांसमिशन होगा ही नहीं साउंड का, तो वो होता है दोस्तों पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर। पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई साउंड का ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं मिलेगा। दोस्तों ये होता है अंतरिक्ष। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझिए।